हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं घर बैठे ही मोबाइल से बिल्कुल आसानी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं जिससे आप इजराइल में टेस्ट के लिए भाग ले सकें। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है और ओपन कर लेने के बाद से महास्वयं या फिर mahaswayam.gov.in रजिस्ट्रेशन लिख करके सर्च कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे सर्च करने वाले हैं mahaswayam.gov.in रजिस्ट्रेशन पे। अब ये ओपन हो चुका है। जैसे ही ओपन होता है तो जो पहला साइट दिखाई दे रहा है आपको rozgar.mahaswayam.gov.in, इसको अब हम ओपन करेंगे। ये ओपन हो रहा है और ओपन होने के बाद से यहाँ पे आपको एक तरफ नीचे दिखाई देगा महाराष्ट्र इंटरनेशनल। जैसे ही यहाँ पे महाराष्ट्र इंटरनेशनल दिखाई देगा, इसको आप बड़ा करके भी देख सकते हैं, लेकिन छोटा से ही अगर दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र इंटरनेशनल पर क्लिक करेंगे तो इजराइल के लिए या फिर किसी अन्य देश के लिए कहीं से भी रिक्वायरमेंट चल रहा होगा तो वो यहाँ पे नीचे शो करने लगेगा। तो यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं पहले नंबर पे इजराइल कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए 10,000 वैकेंसी है और इसके लिए अप्लाई करने के लिए अभी भी चालू हुआ है लिंक। और अभी यहाँ पे जो लास्ट में आप देख रहे हैं एप्लीकेशन डेडलाइन, मतलब ये अभी ओपन है, अभी ये बंद होने के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं दिया हुआ है। अंतिम तिथि निचले लाइन में जस्ट आप देखेंगे सेकेंड नंबर पे, तो जापान के लिए होटल स्टाफ के लिए ये वैकेंसी थी 27 मार्च को क्लोज हो गई है। लेकिन सऊदी अरब के लिए सोलर टेक्नीशियन के लिए 500 सीटें हैं और इसके लिए अभी भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अभी ये चल रहा है। तो अब हम अप्लाई करने वाले हैं इजराइल कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए। तो जहाँ पे नीचे अप्लाई इस वाले कॉलम में दिखाई दे रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको अगर पूरी डिटेल देखनी है, डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट, ये अप्लाई के पहले वाले कॉलम में, तो जहाँ पे व्यू दिखाई दे रहा है इसको ओपन करेंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगा और पीडीएफ जैसे ही डाउनलोड होगा उसमें पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे एज लिमिट पहले वाले में जो दिखाई दे रहा है इजराइल के लिए 21 से 45, लेकिन 21 से 45 से एज बढ़ा करके अब 25 से 45 कर दी गई है। तो जिनकी उम्र 25 से 45 है वो लोग अप्लाई करेंगे तो उनका फार्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो फार्म भरते समय बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही फार्म भरना है। तो चलिए अब अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फार्म फिल करने के लिए वो पूरा फार्म आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा फार्म आ गया है और फार्म आने के बाद से सबसे पहले ईमेल इंटर करना है। तो हमने अपना यहाँ पे ईमेल और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी इंटर कर दिया है क्योंकि ईमेल के जस्ट निचले वाले सेक्शन में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंटर करने के लिए बोल रहा है और ये यहाँ पे इंटर कर दिया गया है। अब इसके निचले वाले सेक्शन में देखते हैं फार्म में क्या फिल करना है। जस्ट इसके निचले वाले सेक्शन में लास्ट नेम लिखना है जो आपके पासपोर्ट पे लिखा हो, यानी लास्ट नेम यानी कि सरनेम होना चाहिए। और उसके निचले वाले सेक्शन पे यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट नेम, तो एज पर पासपोर्ट जैसा आपके पासपोर्ट पर लिखा हुआ है सेम टू सेम मैच होना चाहिए, फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख देना है। तो अब हम यहाँ पे लिख करके ओके करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख दिया हूँ। अब निचले वाले स्लाइड पे देखते हैं क्या है। अब निचले वाले सेक्शन पे फादर्स नेम इंटर करना है, तो फादर्स नेम भी अब हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। फादर्स नेम लिख देने के बाद से अब हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे मोबाइल नंबर। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी इंटर हो चुका है। अब हम उसके निचले वाले सेक्शन में जस्ट देख पा रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के लिए बता रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ भी इंटर कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के लिए आपको एक कैलेंडर मिलेगा, कैलेंडर में से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर 2024 है तो जो आपके जन्म का साल है उसे आप इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे स्लाइड करके। तो मेरा यहाँ पे 1994 है, मैं 1994 पे सिलेक्ट करके और फिर अगस्त पे लाऊंगा क्योंकि अगस्त का महीना है और 20 तारीख। तो ये जैसे ही सेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेट हो जाएगा। और ठीक नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस, यानी शादीशुदा हैं या फिर शादीशुदा नहीं है। तो हम अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट जैसे ही करेंगे तो उस वाले पे एक छोटा सा बिंदु दिखाई देगा। अब इसके जस्ट नीचे आईडी नंबर डालेंगे, तो आईडी नंबर में आधार नंबर होना चाहिए और उसके ठीक नीचे पासपोर्ट नंबर भी लिखना है। तो हम आधार नंबर और पासपोर्ट नंबर दोनों लिखेंगे।
तो अब हमने अपना आधार नंबर और पासपोर्ट नंबर दोनों ही इंटर कर दिया है। तो अब उसके बाद निचले वाले सेक्शन पे आएंगे। निचले वाले सेक्शन पे देखते हैं कि क्या लिखना है। निचले वाले सेक्शन पे पासपोर्ट कब इशू हुआ था उसको लिखना है। तो पासपोर्ट मेरा इशू हुआ था सन 2022 जुलाई। उसके जस्ट निचले वाले सेक्शन पे देखेंगे तो पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, इसको भी आप सिलेक्ट कर लेना है। तो अब हमने पासपोर्ट एक्सपायरी डेट भी सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके नीचे वाले स्लाइड पे जाएंगे। नीचे वाले स्लाइड पे देखते हैं कि क्या भरना होता है। नीचे वाले स्लाइड पे जस्ट पूछा जा रहा है पार्टनर या वाइफ का आधार नंबर यदि आप शादीशुदा हैं तो, और उसके जस्ट नीचे ये भी पूछा जा रहा है कि पार्टनर का वाइफ का पासपोर्ट नंबर यदि आप मैरिड हैं तो अब लिख देना है। अगर डिटेल होगा तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर अनमैरिड है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके नीचे आप देखेंगे कि अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ का लास्ट नेम यानी सर नेम लिखना है, और उसके जस्ट निचले वाले सेक्शन में वाइफ का फर्स्ट नेम लिखना है। अब यहाँ पे उसके निचले वाले सेक्शन पे पूछा जा रहा है विच पोजीशंस आर यू इंटरेस्टेड इन, आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किस में आप इंटरेस्टेड हैं। तो मैं प्लास्टरिंग मेसन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। तो प्लास्टरिंग मेसन वाले चौकोर खाने पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, एक टिक लग जाएगा। जस्ट उसके निचले वाले सेक्शन में ये पूछा जा रहा है डू यू हैव बेसिक प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, मतलब आपको बेसिक इंग्लिश आता है या फिर नहीं। यदि आता है तो यस पे क्लिक करेंगे और नहीं आता है तो नो पे क्लिक करेंगे। तो हमें आता है तो यस पर क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे उसके निचले वाले सेक्शन में ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव, यानी आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो मेरे पास 3 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। यदि आपके पास 3 साल है तो 3 साल पे, या फिर 3 साल से कम है या फिर एक्सपीरियंस नहीं है तो अदर पे क्लिक करके और उसमें लिख देना है। फिर से नीचे आधार नंबर लिखने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे अब हम आधार नंबर लिखने वाले हैं। आधार नंबर हमने लिख दिया है और आधार नंबर के निचले वाले सेक्शन में पासपोर्ट नंबर भी लिखने के लिए जगह है, यानी उसको भी बोल रहा है पासपोर्ट नंबर लिखने के लिए, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, फिर भी हमने ये लिख दिया है। अब उसके निचले वाले स्लाइड पे देखते हैं क्या आता है। इसमें पूछा जा रहा है डू यू हैव वर्कड इन इजराइल प्रीवियसली, क्या आपने पहले कभी इजराइल में काम किया है। यदि काम किया है तो यस पे क्लिक करना है, और नहीं किया है तो नो पे क्लिक करना है। तो हम इजराइल में पहले काम नहीं किए हैं तो यस पर क्लिक कर देंगे। उसके जस्ट नीचे वाले सेक्शन में ये पूछा जा रहा है डू यू हैव एनी फैमिली मेम्बर इन इजराइल, यानी आपका कोई भी मेंबर क्या इजराइल में रहता है। यदि रहता है तो यस पर क्लिक करेंगे, और यदि नहीं रहता है तो नो पर क्लिक करेंगे। तो मेरे फैमिली का कोई भी मेंबर इजराइल में नहीं रहता है तो मैं नो पर क्लिक कर दूंगा। लेकिन इसके ऊपर वाले सेक्शन में मैं अभी बताया था डू यू हैव वर्कड इन इजराइल प्रीवियसली, क्या आपने पहले कभी इजराइल में काम किया है। लेकिन हमने इजराइल में काम नहीं किया है तो यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। हालांकि यस पे नहीं रहेगा, नो पर ही रहेगा। अब निचले वाले सेक्शन में देखेंगे, ये लास्ट वाला है। फॉर्म ज़्यादा बड़ा भरने के लिए नहीं है, बहुत आसान है। इसमें डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हैं, यानी उस ज़िले का नाम लिख सकते हैं। तो आप किसी भी राज्य के हों ज़िले का नाम ज़रूर लिखिए। तो मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले से हूँ तो मैं देवरिया यहाँ पे लिख दूँगा। अब देवरिया लिख देने के बाद से यहाँ पे सबसे नीचे एक फ़ाइल अटैच करना है, और इसी फाइल में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और ये फाइल 10 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और ये PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। तो मेरे पास फाइल है और मैं अपने गूगल ड्राइव में पहले से ही रखा हूँ। तो आपको भी अपने गूगल ड्राइव में ही रखना है और वहाँ से अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे अटैच फाइल पर। अटैच फाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे और माई ड्राइव पर सेलेक्ट करेंगे। तो माई ड्राइव पर सिलेक्ट करने के बाद से नीचे देखेंगे आपके पास कौन कौन से फाइल हैं। तो मेरे पास मेरा ये वाला फाइल है जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इस पर मैं अब क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक कर दूंगा तो नीचे दिखाई देगा 1 सेलेक्ट, यानी 1 फाइल सेलेक्ट है। लेकिन इसी 1 फाइल में मैंने टोटल 12 पेजेस अटैच किए हैं अलग अलग। तो इस पर दाहिने तरफ नीचे आपको दिखाई देगा नीले कलर में इंसर्ट लिखा हुआ। तो इंसर्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे ये आपका फाइल यहाँ पे सपोर्ट कर लेगा, और सपोर्ट कर लेने के बाद से नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा सबमिट। तो सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो ये फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे सबमिट कर देने वाला हूँ।
जैसे ही सबमिट करते हैं तो आगे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्टेड, वी विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली। यानी आपके इंटरेस्ट के लिए धन्यवाद, हम आपसे जल्द ही संपर्क करेंगे। नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटे से अंग्रेजी में लिखा हुआ है। लेकिन इसके अलावा अब आपको दूसरा किसी और का फॉर्म फिल करना है तो सबमिट अनदर रिस्पॉन्स पे क्लिक करके फिर आप दूसरे फाइल पे जा सकते हैं, वो आपके लिए ओपन हो जाएगा और दूसरे के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इजराइल टेस्ट के लिए आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और वहाँ से आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो ये अभी भी अप्लाई चालू है, यानी ओपन चालू है, तो आप कभी भी अप्लाई कर लीजिए। आने वाले अगले टर्म में आपके टेस्ट के चांसेस बन जाएंगे। जिन लोगों ने पहले ही अप्लाई कर दिया है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, उन लोगों के लिए इजराइल की सिलेक्शन करने वाली संस्था पीबा बहुत जल्द ही भारत आने वाली है और उनका फाइनल इंटरव्यू होना शुरू हो जाएगा। इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कि इजराइल में जॉब के लिए आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए और क्या सैलरी है, ये भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस यही एक छोटी सी जानकारी देनी थी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।